नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ फॉर एजुकेशन में। साथियों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 130 नंबर प्रश्न तक डिस्कस कर लिया था। आज हम 131 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 131 नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे पहले कॉफ़ी बीन किस देश से लाए गए थे? यानी भारत में जो है कॉफ़ी बीन सबसे पहले किस देश से लाया गया था? भारत में कॉफ़ी बीन की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। भारत में कॉफ़ी बीन की जो शुरुआत हुई थी वो अफ्रीका से हुई थी। यानी प्रश्न संख्या 131 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कॉफ़ी बीन जो है कॉफ़ी के पौधे से प्राप्त एक बीज होता है जिसका प्रयोग कॉफ़ी नामक पेय पदार्थ बनाने में किया जाता है। कॉफ़ी जो हम पीते हैं उसे बनाने में कॉफ़ी नामक बीज का प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी बीन जो है कॉफ़ी का एक बीज होता है, यानी इसे अफ्रीका से लाया गया था। प्रश्न संख्या 131 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम 132 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बुद्ध का जन्म स्थान है। बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी। अतः यहाँ पे दिया गया है बुद्ध का जन्म स्थान, तो ऑप्शन नंबर सी यानी लुम्बिनी सही हो जाएगा। अब हम 133 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, मधुबनी एक विशेष प्रकार की पेंटिंग होती है जो मानवों, फूलों, पक्षियों, पशुओं आदि को प्रदर्शित करती है। ये पेंटिंग निम्नलिखित में से किसकी लुगदी में विशिष्ट रंगों को मिलाकर बनाई जाती है? ये जो है चावल की लुगदी में बनाई जाती है। अतः 133 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम मधुबनी चित्रकला के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। मधुबनी जो है एक बहुत प्राचीन और सुंदर चित्रकला है। यह बिहार के मधुबनी क्षेत्र का एक प्रमुख चित्रकला है। इसे चावल की लुगदी में विशेष रंगों जैसे फूल, हल्दी, नील इत्यादि का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसे किसी शुभ अवसर या त्योहार पर घर की दीवारों तथा दरवाजे के बाहर बनाया जाता है। यह बिहार के मधुबनी का बहुत ही प्रमुख, बहुत ही फेमस चित्रकला है जो चावल की लुगदी में विशिष्ट रंगों को मिलाकर बनाया जाता है। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही। अब हम 134 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में एक समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण में ए, बी, सी और डी दर्शाया गया है। इस ए, बी, सी और डी के स्थान पर हमें कुछ संख्या रखना है जिससे यह संतुलित हो जाए। अगर हम ए, बी, सी और डी के जगह पर 2 रखते हैं तो यह संतुलित हो जाएगा। ए के जगह पर भी 2, बी के जगह पर भी 2, सी के जगह पर भी 2 और डी के स्थान पे भी 2 रखते हैं। अगर हम सभी जगहों पे 2 रखते हैं तो ये देखते हैं कि समीकरण के LHS में यानी लेफ्ट हैंड साइड में 2 AL है। यहाँ पे AL जो है 2 है। RHS में देखते हैं तो AL के पीछे में ये 2 लगा हुआ है, यानी RHS में भी 2 AL है। यहाँ पे 2 Na है। RHS में भी पीछे 2 लगा हुआ है, यानी कि 2 Na है। यहाँ O देखते हैं, एक O ये है और यानी कि इसके पीछे 2 लगा हुआ है, यानी 2 O हो ये हो गया और 2 दूनी 4 H है यहाँ पे और 2 O है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी 2 2 4 हो गया। और इधर ऑक्सीजन यहाँ 2 लगा हुआ है पीछे और यहाँ भी 2 है, यानी 2 दूनी 4। तो ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 दूनी 6 है और इधर देखते हैं तो 2 दूनी 4 और यहाँ 2, 4 2 6, यानी कि सब बराबर हो जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संतुलित
समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अतः प्रश्न संख्या 134 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम 135 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। चिपको आंदोलन जो है 1970 के दशक में हुई थी। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुई थी। चिपको आंदोलन में पेड़ों को काटने के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। वहाँ पे जो ठेकेदार थे वो पेड़ों को काट रहे थे और वहाँ की स्थानीय महिलाएं पेड़ों से चिपक के वहाँ के पेड़ों की रक्षा की, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा और इसका नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसीलिए सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब हम अगले प्रश्न यानी 136 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए में दिया गया है, रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन बी में है, सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा का अवशोषण तो होता है, लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में, सभी रासायनिक परिवर्तनों में ऐसा नहीं होता है। अब इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। सी में दिया गया है, रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है। बिल्कुल सही है। रासायनिक अभिक्रिया में जो है रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो टूटता है और नया बंधन जो है बनता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंध जो है टूटता है और फिर उसकी जगह पे नया बंध बनता है। इसीलिए प्रश्न संख्या 136 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम 137 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, CCE एक उपागम है जिसका उद्देश्य विद्यार्थी के भौतिक सत्र के दौरान उसके संपूर्ण विकास का आकलन करना है। यदि एक छात्र अधिगम में कुछ कठिनाइयां महसूस करता है तो इस मूल्यांकन का उपागम निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में है, आसान परीक्षण विधि। परीक्षण को अगर आसान कर देंगे तो इससे कठिनाइयां जो है विद्यार्थी को वो दूर नहीं हो जाएगा आसान करने से। ऑप्शन बी है, अधिगम के स्थान पर रटवाना। बच्चों को कभी भी रटवाया नहीं जा सकता है, रटने पर बल नहीं दिया जा सकता है। ये NCF 2005 का उल्लंघन है। ऑप्शन सी में है, उचित उपचारात्मक उपाय प्रदान करना। हाँ, अगर बच्चे को कठिनाई महसूस हो रही है, किसी भी चीज़ को सीखने में दिक्कत है, उसे कठिनाई महसूस हो रही है, तो उसका पता लगा के उसका उपाय किया जाए, यानी उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसका उपचारात्मक उपाय प्रदान किया जाना चाहिए। इसीलिए प्रश्न संख्या 137 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। CCE जो है बच्चे के संपूर्ण विकास का सतत और व्यापक मूल्यांकन करता है। यदि एक विद्यार्थी अधिगम में कुछ कठिनाइयां का सामना करता है तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में उचित उपचारात्मक उपायों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में किसका दिमाग था? यानी जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? जर्मनी के एकीकरण के पीछे जो है बिस्मार्क का दिमाग था। प्रश्न संख्या 138 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न यानी कि 139 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों को ध्यान में रखने का लाभ नहीं है? ऑप्शन ए में है, अधिगम का उद्देश्य प्राप्त करना। अधिगम का जो उद्देश्य है उसे प्राप्त करना बिल्कुल संकेतक को ध्यान में रखने का लाभ है।
ऑप्शन बी में सभी विद्यार्थियों में अधिगम का समान स्तर प्राप्त करना। सभी विद्यार्थियों में अधिगम का समान स्तर कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हम जानते हैं कि बच्चों में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। सभी बच्चों का बुद्धि एक समान नहीं होता है, तो उसमें अधिगम का समान स्तर कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यानी कि सभी बच्चे एक समान कभी भी नहीं सीख सकते हैं। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों में समान अधिगम स्तर प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं है। विद्यार्थियों का अधिगम विभिन्न स्तरों का होता है, क्योंकि उनमें ज्ञानात्मक स्तर भी भिन्न भिन्न होती है। अधिगम संकेतक एक विषय को सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह आकलन के प्रश्नों और गतिविधियों को डिजाइन करने का भी आधार है। ये माता पिता द्वारा बालक की उन्नति को जानने के लिए एक बिंदु के रूप में काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिगम का समान स्तर प्राप्त करना। संकेतक के द्वारा अधिगम का समान स्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे का बौद्धिक स्तर भी समान नहीं होता है। अब हम 140 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी। मान लीजिए यहाँ पे एक छड़ दिया गया है ए और बी। इस छड़ को 4 टुकड़ों में काटना है। यहाँ से 1, 2, 3 और 4। मान लीजिए ये P है, Q है और ये R है। तो यहाँ पे 4 टुकड़ा हो गया, AP, PQ, यहाँ पे ये AP हो गया, ये PQ हो गया, ये QR और RB, ये 4 टुकड़ा हो गया। तो यहाँ पे ध्रुव की जो संख्या होगा वो 8 हो जाएगा। यहाँ पे A एक ध्रुव, P के पास एक ध्रुव, AP में ध्रुव हो गया 2, फिर PQ में भी 2 ध्रुव होगा, यहाँ P और यहाँ Q के पास। QR में भी ऐसे ही Q में और R में होगा, और यहाँ पे फिर से R और B में। तो कुल मिला के 8 ध्रुव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे।